नमस्कार, GK 247 इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और मजेदार टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे शानदार और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जिसने दशकों से पूरे हरियाणा को एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत सूत्र में पिरोकर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेडियो के उस समृद्ध इतिहास की, उस जादुई आवाज की जिसकी गूंज राज्य के हर कोने, हर चौपाल में आज भी सुनी जा सकती है। अब जरा इस रहस्य के बारे में सोचा जाए। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये एक बहुत बड़ा इलाका है। तो इंटरनेट, टेलीविजन और स्मार्टफोन के इस आधुनिक युग से बहुत पहले, और सच कहें तो आज भी, राज्य के सबसे दूर दराज के गांवों और छोटी छोटी ढानियों तक मौसम, खेती या दुनिया भर की पल पल की जानकारी आखिर कैसे पहुंचती है? इसका सीधा सा जवाब है एक ऐतिहासिक नेटवर्क जो हवा की लहरों पर सवार होकर इस पूरे 44,212 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। तो चलिए इस सफर में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, जब हरियाणा में रेडियो की बात आती है ना, तो ये सिर्फ गाने सुनने या टाइम पास करने का माध्यम बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक पुल है, एक ऐसी सच्ची जीवन रेखा जो किसानों को उनके खेतों से, लोक कलाकारों को उनके श्रोताओं से और हमारे पूरे समाज को अपनी जड़ों से मजबूती से जोड़े रखती है। आज की चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। आकाशवाणी का एक संक्षिप्त परिचय, हरियाणा में इसका जमीनी महत्व, रोहतक का पहला केंद्र, फिर कुरुक्षेत्र और हिसार का विस्तार, और अंत में कुछ अन्य प्रमुख प्रसारण सेवाएं। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। आकाशवाणी एक संक्षिप्त परिचय। हम जिसे आम तौर पर ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं, वही हमारी आकाशवाणी है। ये भारत की आधिकारिक सरकारी रेडियो सेवा है जिसका संचालन प्रसार भारती करता है। इसे सिर्फ एक रेडियो स्टेशन समझना गलत होगा। असल में ये पूरे देश की हर धड़कन को महसूस करने वाला एक विशाल राष्ट्रीय नेटवर्क है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, हरियाणा में इसका महत्व। जैसा कि हमने पहले कहा, ये नेटवर्क सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। आकाशवाणी ने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी ठेठ हरियाणवी भाषा और समृद्ध लोक संस्कृति को आज भी जिंदा रखा है। खेतों में पसीना बहा रहे किसानों तक मौसम और बुआई की सटीक जानकारी पहुंचाने का इससे भरोसेमंद साथी कोई नहीं। इसने अनगिनत स्थानीय लोक कलाकारों को एक नई पहचान दी है, और इसके साथ ही घर घर तक खबरें, स्वास्थ्य से जुड़ी अहम बातें और सरकारी योजनाओं के फायदे बिल्कुल सरल भाषा में पहुंचाए हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, रोहतक, पहला आकाशवाणी केंद्र। 44,212 वर्ग किलोमीटर के इस विशाल राज्य को एक सूत्र में बांधना कोई एक दिन का काम तो था नहीं। इसके लिए स्टेशनों का धीरे धीरे विकास हुआ। शुरुआत हुई साल 1976 में ऐतिहासिक रोहतक केंद्र के साथ। इसके काफी सालों बाद 1991 में कुरुक्षेत्र इस नेटवर्क का हिस्सा बना, और फिर दशक के अंत में 1999 में हिसार के जुड़ने से इस नेटवर्क का और विस्तार हुआ। ये पूरा सफर साफ दिखाता है कि कैसे एक एक करके पूरे राज्य को संचार के एक मजबूत धागे में पिरोया गया। अब बात करते हैं 103.5 FM की। ये कोई आम फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि कई पीढ़ियों की एक पहचान है। 8 मई 1976 को स्थापित हुआ रोहतक केंद्र हरियाणा का सबसे पुराना और मुख्य आकाशवाणी केंद्र है। इसका कवरेज एरिया बहुत ही बड़ा है। रोहतक से लेकर गोहाना, मैहम, बावल, झज्जर, बहादुरगढ़ और सोनीपत तक हर जगह इसकी आवाज बिल्कुल साफ गूंजती है। और हाँ, हरियाणवी लोक संगीत को घर घर तक पहुंचाने और लोकप्रिय बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट इसी केंद्र को जाता है। चलिए भाग 4 की ओर चलते हैं, कुरुक्षेत्र और हिसार। इन दोनों प्रमुख केंद्रों ने अपनी अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक खासियतों के हिसाब से अपनी क्षेत्रों को बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 को शुरू हुआ केंद्र 101.4 FM पर है, जो मुख्य रूप से पूर्वी हरियाणा को कवर करता है। इसका पूरा फोकस धार्मिक, सांस्कृतिक और खेती किसानी के कार्यक्रमों पर रहता है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी हरियाणा की आवाज है हिसार केंद्र, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को यानी गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हुई थी। 102.3 FM पर ये वहां के लोकल समाचार और ठेठ लोक संगीत को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो हरियाणा के आकाशवाणी नेटवर्क के 3 सबसे मजबूत स्तंभ हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार।
अपने अपने स्थापना वर्ष, विशिष्ट एफएम फ्रीक्वेंसी और एक खास मकसद के साथ ये तीनों मिलकर पूरे राज्य को आपस में जोड़ते हैं। यही वो मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखने से राज्य के ब्रॉडकास्टिंग इतिहास की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम भाग यानी भाग 5 की तरफ, अन्य प्रमुख प्रसारण सेवाएं। हरियाणा का दायरा 44,212 वर्ग किलोमीटर का है और इतने बड़े हिस्से को कवर करने के लिए सिर्फ 3 केंद्र काफी नहीं हैं। इसलिए इसका इकोसिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से फैला हुआ है। जैसे आकाशवाणी चंडीगढ़ तकनीकी रूप से तो चंडीगढ़ में है, लेकिन ये पंचकुला और उसके आसपास के इलाकों को बहुत अच्छी कवरेज देता है। इसके अलावा नेटवर्क की पहुंच को और भी मजबूत करने के लिए भिवानी और जींद जैसे शहरों में 100 वॉट के छोटे एफएम रिले स्टेशन लगाए गए हैं, जो 100.1 मेगाहर्ट्ज पर काम करते हैं। ये स्टेशन मुख्य सिग्नल्स को आगे बढ़ाते हैं। और बात सिर्फ पारंपरिक रेडियो पर खत्म नहीं होती। कई स्थानीय सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी कम्युनिटी रेडियो भी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही प्रसार भारती की आधुनिक डीटीएच सेवा के जरिए अब एआई हरियाणा चैनल को घर बैठे सीधा सुना जा सकता है। और इसी शानदार जानकारी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर आ पहुंचते हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की इस तेज रफ्तार दुनिया में आकाशवाणी जैसा ऐतिहासिक और पारंपरिक माध्यम खुद को आगे कैसे विकसित करेगा? दशकों से इस नेटवर्क ने हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को बहुत ही सहेज कर रखा है। इसकी जड़ें वाकई बहुत गहरी और मजबूत हैं। लेकिन आने वाला कल कैसा होगा, यह सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी पर जरूर विचार कीजिएगा और भविष्य में जब भी कहीं रेडियो की कोई धुन सुनाई दे तो इसके पीछे दिन रात काम कर रहे इस विशाल नेटवर्क को जरूर याद कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें GK 24/7 इंडिया को। और याद रखिए, अगला राज शायद आपके ही शहर से जुड़ा हो।